नमस्कार क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हम लोग पिछले 2-3 क्लास से हरिहर काका के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे हरिहर काका बहुत संपत्ति होने के बावजूद भी वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्यों उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी को नहीं देंगे? हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ रहे हैं जो हर घर घर की कहानी है। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जहाँ उसका स्वार्थ होता है वहीं वो अपना संबंध बनाना चाहता है। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे हरिहर काका का अपना कोई जीवन में है नहीं और उनके पास 15 बीघा ज़मीन है। इसके लिए उनके गांव का ठाकुरबाड़ी, उनके अपने भाई महंत जी सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाइयों में ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यार का रिश्ता रखते हैं, बहुत अपनापन रखते हैं, बल्कि सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा भाइयों का भी रिश्ता है। और महंत जी जो हैं वो भी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं कि हरिहर काका का तो अपना कोई है नहीं इस दुनिया में, तो क्यों नहीं हरिहर काका ठाकुरबाड़ी को ही ज़मीन लिख देते हैं। इसी ऊहापोह में हम लोग कई घटनाओं को पढ़ चुके हैं और इसी ऊहापोह में हरिहर काका की ज़िंदगी कैसे कट रही है ये देख रहे हैं। और महंत जी कैसे दबंग प्रकृति के आदमी हैं ये भी हरिहर काका ने महसूस किया कि महंत जी कितने दबंग प्रकृति के आदमी हैं। ठीक है ना, लड़ाकू और दबंग। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अभी एक बार तो हरिहर काका गए ठाकुरबाड़ी में, तो वहाँ बहुत आदर स्वागत हुआ, लेकिन इनके भाई इनके वो ज़बरदस्ती ले आए कि चलिए भाई आप वहीं रहिए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। इधर महंत जी परेशान हो गए कि कहीं भाइयों के प्रेम में हरिहर काका को ज़मीन ना लिख दें, इसी से वो परेशान थे। तो गांव में अभी हाल की ही बात है कि आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान में पहुंच गए। हम लोग पढ़े थे कि दलान में सोते थे, एकाएक भाला गणासा जो होता है ये सब गांव में लोग रखते हैं। भाला लंबा पतला होता है, गणासा जिससे काटते हैं, ये सब लेके महंत हरिहर काका के पास पहुंचते हैं और उनको जबरन उठा के वहाँ से ले जाते हैं। जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी अपने उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। वो लोग लेके आधी रात में चले गए। सभी लोग आधी रात में सोए रहते हैं। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी। सारा गांव जुट गया। शुभचिंतकों तो उनके हाथ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग दलान और मकान की छत पर खड़े होकर बात करने लगे। अक्सर देखते होंगे कि आस पड़ोस में अगर कुछ घटना हो जाती है तो लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं उसको जानने के लिए। ठीक है, और दूसरे के घर में कोई परेशानी है तो लोग और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए। अब जब वो रात को हरिहर काका को उठा के ले जाते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं उनके भाई लोग कि हरिहर काका तो है नहीं। हो ना हो ये उनको शक हो गया कि ये काम महंत जी का ही हो सकता है। हरिहर काका के भाई लोग उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि महंत जी के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। वो लोग पहुंच गए और बड़े शांति थी वहाँ पहुँचे। अचानक किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ आई तो उन्होंने समझ लिया कि ज़रूर हरिहर काका को यहीं बंद किया गया है। और हरिहर काका से अंदर में जबरन उनसे अंगूठा का छाप लिया जा रहा है एक सादे कागज़ पर, ताकि महंत जी जो है अपना जो कुछ भी लिखना है वो लिखवा सकें। और ये तो अंगूठा छाप लग जाएगा तो उनके पास एक प्रूफ हो जाएगा। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु उनसे अंगूठा का छाप ले रहे थे। लेकिन जब हरिहर काका ने महंत जी के इस रूप को देखा तो आसमान से सीधे ज़मीन पर
गिर पड़े और उन्हें बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा कि इंसान कितने तरह का होता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। जिस महंत को वो आदरणीय और श्रद्धेय समझ रहे थे, उस महंत का यह रूप देखकर उन्हें बहुत दुख पहुंचा और अब वो महंत की सूरत को देखना भी नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि तुलना करके उन्होंने देखा कि आखिर भाई तो भाई ही है, खून का रिश्ता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा अच्छा लगने लगा। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, दूसरी ओर हरिहर काका दूसरी ओर हरिहर काका के महंत और साधु संत आकर वहाँ काका को लेकर कहाँ भाग गए। तो ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी अब जब जबरन ले रहे थे, तो अंदर ये लोग घुस गए और जब सब कमरों की तलाशी ली जाने लगी तो सारे कमरे खोल के इन लोगों ने देखे, लेकिन एक कमरा इनका बंद था और ताला लगा हुआ था। ठीक है, पुलिस भी साथ में थी। कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटका हुआ था और पुलिस और हरिहर काका के भाई सब और एकत्र हो गए। कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कर दिया कि मेरे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन महंत जी गायब थे इस ठाकुरबाड़ी से, वो नहीं दिख रहे थे। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में है क्या, तो उसने जवाब दिया कि इस कमरे में तो अनाज है, इसलिए ये बंद रहता है, कभी खुलता नहीं है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे इस कमरे में ताला तोड़कर देखा जाए कि छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का दिया। तो हाथ पैर उनका बंधा हुआ था और पैर से मारे। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। तो जो स्थिति महंत जी की हरिहर काका ने कि करवाए थे महंत जी अपने साधुओं के द्वारा और खुद गायब हो गए थे, ये देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। हरिहर काका के हाथ पांव बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था और ज़मीन पर लुढ़कते हुए कैसे भी वो दरवाज़ा को जब उन्होंने ढकेला तो इन लोगों को सुनाई पड़ा। हरिहर काका ने देर रात तक बयान दर्ज कराए और अब जब पुलिस के पास गए देर रात तक बयान दर्ज करवाए। उनके शब्द में साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा था। आप शुरू से ही देख रहे हैं कि महंत हरिहर काका कितने सीधे साधे व्यक्ति थे, सज्जन थे और कैसे चाहते थे कि वो आराम सुख से रहें। अपने उनके बदले खेत के बदले में जो कुछ भी आ रहा है इससे वो खा पी रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, लेकिन किसके अंदर क्या किसकी मंशा होती है ये कोई नहीं जानता। इसलिए इतना गुस्सा भरा हुआ था हरिहर काका के मन में साधुओं के प्रति कि वो सारा कुछ वो बयान दर्ज किया। इस ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। उन्हें देखकर भी डर लगने लगा। बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी। अब ज़मीन है हरिहर काका की, लेकिन लोग परेशान हैं कि क्यों नहीं हरिहर काका लिख देते हैं किसी को ज़मीन, वहाँ वो आराम से जीवन बिताएंगे। लेकिन अब गांव दो भाग में बढ़ गया। तरह तरह के लोग सलाह देने लगे। एक ठाकुरबाड़ी की ओर बहुत लोग हो गए, कुछ लोग इनके भाइयों की तरफ हो गए और एक दो लोग अलग अलग भी रहने लगे। तो इस प्रकार ठाकुरबाड़ी के लोग ठाकुरबाड़ी में और बड़े बड़े मूछ वाले गुंडों को उन्होंने पाल रखा था जो ठाकुरबाड़ी में बुला लिए गए। आप आए दिन न्यूज़ में भी देखते होंगे कि साधु संत क्या करते हैं, समाज में के लोगों को कैसे वो धर्म की आड़ में कैसे उनके मन को बदलते हैं, उनके मन को उनकी अज्ञानता पर समझिए। जब तक मनुष्य अज्ञानी होता है तब तक ही वो धर्म की आड़ में कुछ गलत काम कर सकता है, लेकिन ज्ञान की स्थिति में मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे लोग ठाकुरबाड़ी में इतना विश्वास करते हैं, महंत जी पर विश्वास करते हैं और महंत जी ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है,
तो हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब हरिहर काका के साथ जो स्थितियाँ गुजरी, जो परिस्थितियाँ गुजर रही थी, इससे वो क्या हो गए कि वो ज्ञानी हो गए। अब महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे, उनकी वजह से उन लोगों ने उनके साथ सगे संबंध का नहीं बल्कि उनकी जायदाद का है। अब उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि जिस प्रकार महंत जी उनके पीछे पड़े थे उनकी जायदाद के लिए, उसी प्रकार शायद उनके भाई लोग भी इस जायदाद के लिए ही उनसे संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है। साधु के बारे में महंत, पुजारी और अन्य सहयोगी लोभी, लालची, कुकर्मी हैं, छल बल कल किसी भी तरह से धन अर्जित कर बिना परिश्रम के आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छुपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया। आप देख ही रहे हैं कि धर्म के आड़न में लोग क्या क्या काम करते हैं, वही ठाकुरबाड़ी को माध्यम बना के वो लोग गलत काम करते हैं। उन लोग की मानसिकता बहुत बुरी है और वो कैसे अच्छे भले लोगों को अपने धर्म के नाम पर उनको अपने वश में कर लेते हैं। उसी प्रकार उन्होंने हरिहर काका के साथ भी करना चाहा। ठीक है ना। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, इसलिए हरिहर काका के मन ही मन उन्होंने तय किया कि महंत को अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वही दूध की मक्खी तरह के हो जाएंगे, लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई पूछेगा तक नहीं और बुढ़ापे में उनका दिन दुख में बीतेगा। अब वो समझ गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, अज्ञानता उनकी दूर हो गई है कि अब वो जीते जी किसी की को अपनी ज़मीन नहीं लिखेंगे और न भाइयों को लिखेंगे ना ठाकुरबाड़ी को लिखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ज़मीन किसी के नाम भी लिख दिया तो शायद वो दूध में मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे। वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी के जिस दिन उन्हें ठाकुरबाड़ी से लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद में अपने भतीजों को नाम लिख दें। वह तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक महंत की गिद्ध दृष्टि ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए बस एक ही रास्ता है। अब उनके भाई लोग समझाने लगे कि देखिए, आपकी संपत्ति पर महंत की नज़र है, गांव की नज़र है, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी संपत्ति को भतीजों के नाम लिख दें। भाई लोग समझाने लगे। देखिए, सारा रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। भाई जब समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया, क्योंकि सब देखिए सारा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? स्वार्थ से। हरिहर काका भी स्वार्थ से जुड़े, भाई लोग भी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अब जब हरिहर काका ने बात नहीं मानी, तब वो लोग क्या करने लगे? भाई लोग दबाव डालने लगे कि ये लिखेंगे कैसे नहीं। ठीक है ना। लेकिन काका इस रास्ते से राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया। जब हरिहर काका ने कह दिया कि वो अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखेंगे, तब हरिहर काका के भाइयों ने भी वही रूप धारण किया जो महंत जी ने अपने आदमियों से करवाया था। सेम चीज़। ठीक है। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। जिसे महंत जी ने करवाया, वही उनके भाइयों ने करवाया। तो इस प्रकार हरिहर काका के जीवन में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो कहाँ जाएं, अपनी बात किससे कहें और कैसे अपना समय गुजारें। बहुत सच्चाई है समाज, इस जीवन की सच्चाई है कि लोग कैसे स्वार्थवश जुड़े रहते हैं। एक पुत्र भी अपने पिता के साथ ऐसे ही जुड़ा रहता है। जब बूढ़ा हो जाता है इंसान, तो सब सोचते हैं कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, जो संपत्ति है तब तक लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो यहीं तक मैं रहने देती हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे और उस पर सोचेंगे। आप लोग सोचिए कि कैसे लोग रिश्ता, क्या हम और आप भी ऐसा कर रहे हैं? क्या आप अपने आसपास ऐसा देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो आप समझाएंगे। हम सब ऐसा ना करें।
ठीक है ना। ये प्रण लेना है कि हमें महंत जी की तरह नहीं बनना है, हमें हरिहर काका के भाइयों की तरह नहीं बनना है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इंसानियत होती है। ठीक है ना। ठीक है, आप फिर इसको आगे पढ़ेंगे और इस पर सोचेंगे। ठीक है, धन्यवाद।